के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन को पहले आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो जाए तो हमें ये भी कमेंट कर दीजिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपको करा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और खुद से सॉल्व करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। देखिए श्रृंखला को देखिएगा तो पहले आपका 36 लिखा हुआ है, 36 के आगे देखिए आपका 41 लिखा हुआ है, 41 के आगे आपका 47 लिखा हुआ है, 47 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के आगे आपका 62 है और 62 के आगे आपका 71 दिया गया है। किस प्रकार के श्रृंखला मेरे भाई, देखिए श्रृंखला आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग अंतर को देखेंगे। ये 36 से 41 कैसे लिख रहा है, देखिए 36 से 41 है, इसमें आपके +5 के अंतर हो जाएंगे। 41 से 47 है, +6 के अंतर हो जाएंगे। आगे आपका क्वेश्चन मार्क है, देखिएगा +5 +6 तो आगे अब हम लोग एक और बढ़ाकर +7 के अंतर कर देंगे। यानी कि जब हम लोग 47 + 7 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 54 हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे मेरे भाई आपके 54 भरे जाएंगे। आगे देखिएगा 54 से 62 लिखा हुआ है, +8 का अंतर हो जाएंगे। 62 से 71 है, +9 का अंतर है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आप लोग जो है वो 54 को भर दीजिएगा। 54 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको करा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं तो जरूर आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आपको करा है जिस प्रकार से घेंघा का संबंध आयोडीन के साथ है, उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है एनीमिया का संबंध कौन सा शब्द से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा ये घेंघा से आयोडीन कैसे लिख रहा है, घेंघा से आयोडीन किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा एनीमिया से कौन सा शब्द संबंधित होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ध्यान से देखिए घेंघा आपका क्या है मेरे भाई, एक बीमारी का नाम है और घेंघा जो है वो आपके आयोडीन के कमी से होती हैं। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे तो एनीमिया भी आपका एक बीमारी का नाम है और ये जो है आपके लो अयस्क के कमी से होती हैं। लो अयस्क आपके कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी में देखिए लो लिखा हुआ है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके लो भरे जाएंगे। देखिए जिस प्रकार से घेंघा रोग आयोडीन के कमी से होती है, उसी प्रकार से एनीमिया रोग जो आपके लो अयस्क के कमी से होती है, यहाँ पर लो लिखा हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका लो भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क, 2 क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं। इन्हीं दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से अक्षर भरे जाएंगे ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मेरे भाई पहले आपका H लिखा हुआ है, H के आगे अगर आप लोग देखिएगा तो आपका K लिखा हुआ है, K से आगे देखिएगा तो आपका N लिखा हुआ है, N के आगे देखिए आपका क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के आगे आपका T है, T के आगे मेरे भाई आपके W है और W के आगे फिर से आपका एक और क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा H से K लिखा हुआ है। देखिए H आपके 8वें नंबर पर आते हैं और K आपके 11वें पर आते हैं। इसमें मेरे भाई आपके +3 के अंतर हो जाएंगे। इससे आगे देखिएगा तो K आपके 11वें पर आते हैं, N आपके जो है वो 14वें पर आते हैं। इसमें भी आपके +3 हो जाएंगे। देखिए +3 तो आगे भी हम लोग +3 कर देंगे। जब N +3 हम लोग करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, N आपके 14वें पर आते हैं, 14 + 3 17 और 17वें पर मेरे भाई आपके कौन सा अक्षर होते हैं, Q होते हैं। यानी कि जब हम लोग N
3 करेंगे तो आपके Q हो जाएंगे। आगे देखिएगा Q से आपका T है, इसमें भी आपका +3 है। Q आपके 17 में पढ़ाते हैं, T जो है आपके 20 में पढ़ाते हैं। आगे देखिएगा T से W है, इसमें भी आपके +3 हो जाएंगे। T आपके 20 में पढ़ाते हैं और W मेरे भाई आपके 23 में पढ़ाते हैं। देखिए +3 +3 +3 +3 +3, तो आगे भी हम लोग +3 कर देंगे। W +3 आपके कितने हो जाएंगे? W आपके 23 में पढ़ाते हैं, 23 + 3 26, और 26 पर कौन सा अक्षर होता है मेरे भाई? Z होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका? QZ लिखा हुआ है। देखिएगा QZ आपके कौन सा ऑप्शन में है? QZ आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका Q और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका Z भरा जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत आ जाए तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, उस वाले प्रश्न को हम लोग अगले वीडियो में फिर से देख लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको करा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न मेरे भाई आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए इस वाले प्रश्न को देखेंगे तो प्रश्न आपको करे जिस प्रकार से 10 का संबंध 1000 के साथ है, उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है 2 का संबंध कौन सा संख्या से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा ये 10 से 1000 कैसे लिख रहा है। ध्यान से देखिए मेरे भाई, एकदम आसान सा प्रश्न है। देखिए 1000 क्या होता है आपका? 10 का Q होता है, और इधर देखिए 10 लिखा हुआ है, यानी कि जब हम लोग 10 के Q करेंगे तो आपके 1000 हो जाएंगे। उसी प्रकार से देखिएगा तो संख्या आपका 2 है। देखिए संख्या 10 था तो 10 का Q अगला है, यहाँ पर देखिए संख्या आपका 2 है तो अगले को हम लोग 2 के Q कर देंगे। 2 के Q आपके कितने होते हैं मेरे भाई? 2 के Q आपके 8 होती हैं। 8 आपका कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 8 बार आ जाएगा। देखिए 10 का Q 1000, उसी प्रकार से 2 का Q आपका 8 होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कर रहा है, दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले मेरे भाई, तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपके सबसे अलग ऑप्शन कौन से दिए गए हैं। ऑप्शन ई में देखिए 853, ऑप्शन बी में 734, ऑप्शन सी में 751, ऑप्शन डी में 532। ये चारों ऑप्शन में आपके सबसे अलग ऑप्शन कौन से दिए गए हैं, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपके सबसे अलग ऑप्शन कौन से दिए गए हैं। ध्यान से देखिए, ऑप्शन ए में आपका 853 दिया गया है। देखिए इसमें पहला संख्या कितना है? 8 दिया गया है मेरे भाई। पहला संख्या को देखिएगा आपका 8 है, और दूसरा संख्या आपका 5 और 3 दिया गया है। अगर दूसरे दोनों संख्या को हम लोग आपस में जोड़ लें, यानी कि 5 + 3 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। देखिए 8 आपका पहला संख्या है। उसी प्रकार से ऑप्शन बी को अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें पहला संख्या आपका 7 दिया गया है। देखिए पहला संख्या 7 है, और दूसरा और तीसरा संख्या को देखिएगा तो 3 और 4 है। दूसरा और तीसरा संख्या को अगर हम लोग आपस में जोड़ेंगे, 3 + 4 करेंगे तो आपका 7 बन जाएगा। देखिए 7 आपका पहला संख्या दिया गया है। ऑप्शन सी को अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें पहला संख्या आपका 7 है, दूसरा संख्या 5 और तीसरा संख्या आपका 1 है। देखिएगा दोनों को आपस में जोड़ते थे, दूसरा और तीसरा को, तो इसमें पहला संख्या आ जाता था। इसमें भी वही सेम करेंगे, दूसरा प्लस तीसरा करेंगे, 5 + 1 करेंगे तो आपका 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 7 लिखा हुआ है, यानी कि ये आपका सबसे अलग हो जाएगा। ऑप्शन डी को भी हम लोग करके देख लेंगे। ये आपका 532 है, इसमें पहला संख्या आपका 5 है, दूसरा और तीसरा आपका 3 और 2 है। 3 + 2 करेंगे तो आपके 5। देखिए 5 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिएगा तो सबसे अलग आपका कौन सा हो जाएगा? सभी में पहला संख्या के बराबर आपका दूसरा और तीसरा संख्या को जोड़ने से मिलता है। लेकिन ऑप्शन सी में देखिए इस प्रकार से नहीं दिया गया है, तो सबसे अलग आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका विषम संख्या ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। बाघ, सिंह और जानवर का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। बाघ, सिंह और जानवर का किस प्रकार से आपका वेन आरेख वेन डायग्राम बन जाएगा, कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं, ये सबसे पहले आप लोग सोचिएगा। देखिए पहले बाघ है, सिंह है, जानवर है। मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, जानवर के अंदर ही आपके सिंह और जानवर के अंदर ही आपके बाघ दोनों होते हैं। तो पहले हम लोग जानवर के लिए एक गोला बना लेंगे और जानवर के अंदर ही आपके बाघ और सिंह दोनों होते हैं। और याद रखिएगा, बाघ आपका अलग जानवर होता है और सिंह आपके अलग जानवर होते हैं, यानी कि दोनों आपके जानवर के अंदर रहेंगे लेकिन दोनों आपके अलग अलग हो जाएंगे कुछ इस प्रकार से। तो इस प्रकार का आपका वेन आरेख कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कर रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करे। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये आप लोगों से पूछ रहा है। मिसिंग नंबर से भी रिलेटेड क्वेश्चन मेरे भाई आपको सभी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपका इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, किस प्रकार का मिसिंग नंबर दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो ऐसे प्रश्न को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। या तो हम लोग प्रश्न को इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे मेरे भाई, नहीं तो इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो इस लाइन से देखिए, पहले आपका 4 है, 3 है और 5 है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर मेरे भाई 16 होते हैं, प्लस करेंगे दूसरा संख्या 3 है, 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है। ध्यान से देखिए 16 प्लस 9 आपके 25 और 25 क्या होता है मेरे भाई, 5 का स्क्वायर होता है। देखिए यहाँ पर आपका 5 लिखा हुआ है। अगर इसी प्रकार से आगे भी हम लोग देखेंगे तो पहले 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस करेंगे 12 है, 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर मेरे भाई आपके 25 होते हैं, प्लस करेंगे 12 का स्क्वायर आपका 144 होता है। 25 प्लस 144 आपके 169 होते हैं। 169 क्या होता है मेरे भाई, 13 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका 13 लिखा हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें देखिए आपका एक संख्या यहाँ पर 8 दिया गया है। पहले हम लोग 8 का स्क्वायर करेंगे, प्लस करेंगे 8 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 8 का स्क्वायर मेरे भाई आपका जो है वो 64 होता है। और इधर देखिए 17 दिया गया है। 17 के स्क्वायर आपके कितने होते हैं मेरे भाई, पहले 17 का स्क्वायर आप लोग निकाल लीजिएगा। 17 का स्क्वायर आपका 189 होता है। देखिएगा अब हम लोग 64 में कितना जोड़ दें ताकि आपका 189 बन जाए। देखिए 64 में हम लोग कितना जोड़ दें ताकि आपका 189 बन जाए मेरे भाई। 64 में अगर हम लोग 125 को जोड़ेंगे तो आपका 189 बन जाएगा। 125 आपका किसका स्क्वायर होता है, 125 मेरे भाई आपके 15 के स्क्वायर होते हैं, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके 15 भरे जाएंगे। देखिए जिस प्रकार से 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 प्लस करेंगे हम लोग 15 का स्क्वायर 185, 64 प्लस 185 आपके 189 होते हैं। 189 आपका जो है वो 17 का स्क्वायर होता है। देखिए 17 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते थे। 15 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 15 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। एशिया, गोवा, पणजी, भारत और विश्व का सही क्रम क्या हो जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मेरे भाई आपके एशिया है, एशिया के बाद आपका क्या लिखा हुआ है, देखिए पहले आपके एशिया है, गोवा है, पणजी है, भारत है, विश्व है। ये पांचों शब्दों का सही क्रम क्या हो जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जरूर आप लोग खुद इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए इसमें सबसे पहले मेरे भाई आपके 3 नंबर हो जाएंगे, यानी कि जो है वो पणजी हो जाएंगे। पणजी के आगे अगर आप लोग देखिएगा तो इसके बाद मेरे भाई 2 नंबर यानी कि गोवा हो जाएंगे। गोवा के आगे अगर आप लोग देखिएगा तो इसके बाद आपका जो है वो भारत हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। भारत के बाद मेरे भाई आपके एशिया हो जाएंगे, यानी कि 1 नंबर। और एशिया के बाद मेरे भाई आपके विश्व हो जाएंगे, यानी कि 5 नंबर। देखिए इसमें सबसे पहले 3, 2, 4, 1, 5 हो जाएंगे। 3, 2, 4, 1, 5 आपके कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ये
सभी शब्दों का जो सही क्रम है उसमें सबसे पहले आपका हो जाएगा पंजी, पंजी के बाद मेरे भाई गोवा, गोवा के बाद आपका भारत, भारत के बाद एशिया और एशिया के बाद आपका विश्व हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है वो हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। नंबर 9 आपको करा यदि गुना का अर्थ जोड़ है, जोड़ का अर्थ भाग है, घटाव का अर्थ गुना है और भाग का अर्थ घटाव है, तो 6 गुना 4 घटाव 5 जोड़ 2 भागा 1 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे मेरे भाई कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। सभी क्वेश्चन को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि गुना का अर्थ जोड़ है, यानी कि जहाँ पे गुना का चिन्ह है वहाँ पे हम लोग जोड़ के चिन्ह को रखेंगे। जोड़ का अर्थ आपका भाग दिया गया है, यानी कि जहाँ पे जोड़ का चिन्ह है वहाँ पे हम लोग भाग को रखेंगे। घटाव का अर्थ आपका गुना है, यानी कि जहाँ पे घटाव का चिन्ह है वहाँ पे आप लोग गुना के चिन्ह को रखिएगा। और भाग का अर्थ आपका घटाव दिया गया है, यानी कि जहाँ पे भाग का चिन्ह है वहाँ पे घटाव का चिन्ह को रखकर इस समीकरण को हल कर लीजिएगा। देखिए पहले आपका 6 गुना 4 है मेरे भाई, 6 गुना करेंगे। गुना का अर्थ अगर हम लोग देखेंगे तो गुना का अर्थ आपका जोड़ है, यहाँ पर आपके जोड़ 4 हो जाएंगे। उसके बाद मेरे भाई आपका घटाव का चिन्ह है, घटाव का अर्थ देखिए घटाव का अर्थ आपका गुना है तो यहाँ पर आपके गुना 5 हो जाएंगे। उसके बाद आपका जोड़ का चिन्ह है, जोड़ का अर्थ आपका भाग है तो यहाँ पर आपके भागा 2 हो जाएंगे। उसके बाद देखिए आपका भाग का चिन्ह है, भाग का अर्थ आपका घटाव है, यहाँ पर आपके घटाव 1 हो जाएंगे। जब इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो पहले आपके भाग के काम हो जाएंगे, उसके बाद गुना के, उसके बाद मेरे भाई घटाव के, उसके बाद जोड़ के। पहले हम लोग भाग के काम करेंगे तो देखिए 6 प्लस करेंगे 4 गुना करेंगे 5 भागा 2 आपके कितने हो जाएंगे 5 भागा 2 को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो 5 बटा 2 माइनस करेंगे 1। देखिए जब 2 से 2 से अगर हम लोग 4 को काटेंगे तो 2 दूना 4 आगे कीजिएगा। देखिए 6 प्लस करेंगे 2 गुना 5 आपके कितने हो जाएंगे 10 माइनस करेंगे 1। जब इसे आप लोग हल कीजिएगा तो 6 प्लस 10 आपके 16 माइनस 6 प्लस 10 मेरे भाई 16 होते हैं। 16 माइनस 1 आपके कितने हो जाएंगे 15। 15 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके 15 भरे जाएंगे। सभी क्वेश्चन मेरे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है यदि 11 ये सिंबल जो है आपका डॉलर का सिंबल है, $25 बराबर 18, $12 बराबर 16, तो $4 बराबर क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, जोड़ का दे दे, घटाव का दे दे, गुना का दे दे, स्टार का दे दे, डॉलर का दे दे, हज का दे दे, किसी भी प्रकार का मेरे भाई यहाँ पर आपको सिंबल दे दे, बस आप लोग ये सोचिएगा कि 11 और 25 से आप लोग 18 कैसे ला सकते हो, 12 और 20 से 16 कैसे ला सकते हो। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा आपका 4 और 50 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। यहाँ पर किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमें ये सोचना है कि हम लोग 11 और 25 से 18 कैसे ला सकते हैं। 11 और 25 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 18 बन जाए। देखिए एकदम आसान सा प्रश्न है, अगर दोनों संख्याओं को हम लोग आपस में जोड़ लेने की 11 प्लस 25 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे मेरे भाई। देखिए 11 प्लस 25 आपके 36 और इसमें जब 2 से भाग करेंगे तो आपका 18 बन जाएगा। 18 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर वही सेम अगर हम लोग ये दोनों के साथ करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 12 प्लस करेंगे 20 आपके कितने हो जाएंगे मेरे भाई 12 प्लस 20 आपके 32। और देखिए इसमें 2 से भाग किए थे तो इसमें भी 2 से ही भाग करेंगे, 32 भागा 2 आपके 16 होते हैं। 16 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम आप लोग ये दोनों के साथ कीजिएगा। पहले 4 प्लस 50 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे 4 प्लस 50 मेरे भाई 54 और सभी में देखिए 2 से भाग कर दिए थे तो इसमें भी हम लोग 54 भागा 2 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे 27 हो जाएंगे। 27 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 27 भरा जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है निम्न चित्र में कितने वर्ग है। इस वाले आकृति में टोटल कितने वर्ग है ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। पहले आप लोग आकृति को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को रोककर खुद से जरूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले आकृति फिगर में आपका कितना वर्ग बनता है, पहले आप लोग खुद से जरूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। पहले अगर हम लोग छोटे छोटे वर्ग को काउंट करेंगे तो देखिए इसमें आपके सबसे पहले एक ए वाला वर्ग हो जाएगा मेरे भाई। दूसरे को देखिएगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका जो है ये दूसरा हो जाएगा मेरे भाई।
भाई। और तीसरा को देखिएगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बनता है मेरे भाई, ये आपके तीसरे हो जाएंगे, यानी कि एक खंड में आपके 3 वर्ग बनते हैं। और इस प्रकार के 1 2 3 4 खंड दिए गए हैं, तो 4 गुना अगर हम लोग 3 करेंगे तो आपके 12 हो जाएंगे, यानी कि इस वाले छोटे छोटे खंडों में हमारे 12 वर्ग बनते हैं। और ध्यान से देखिए आपका एक सबसे बड़ा वाला यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक वर्ग है, ये आपके 13वें हो जाएंगे। देखिए 12 + 1 हम लोग करेंगे, 12 + 1 आपके कितने होते हैं, 12 + 1 आपके 13 होते हैं। इस वाले आपके जो है आकृति में टोटल 13 वर्ग बनते हैं। 13 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। आप लोग एक एक करके भी काउंट कर लीजिएगा, आपका 13 ही बनेगा। देखिए इस वाले में 4 बनते हैं, तो कुछ इसी प्रकार के आपके 3 और खंड दिए गए हैं, तो 4 + 4 + 4 + 4 करेंगे तो 12, और एक सबसे बड़े वाले बनते हैं 13। 13 आपका ऑप्शन बी में है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति को पहचान करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, 4 आकृति दिए गए हैं, इन्हीं चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग चारों आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ये चारों आकृति में आपके सबसे अलग आकृति कौन से दिए गए हैं। मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, ये चारों आकृति को देखिए तीर जो आपका ऊपर नीचे कर दिया गया है, सभी में देखिएगा तीर आपका छोटा बड़ा दिया गया है, लेकिन आकृति डी में देखिए दोनों आपका एक ही प्रकार का तीर दिया गया है। तो सबसे अलग आपके कौन से हो जाएंगे, देखिए सभी में छोटे बड़े तीर दिए गए हैं। देखिए सभी में आपका जो है वो छोटे बड़े तीर दिए गए हैं, लेकिन आकृति डी में देखिए दोनों एक ही प्रकार का तीर है। तो सबसे अलग आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षरों को पहचान करें। विषम अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम अक्षर चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश कीजिएगा, ये चारों ऑप्शन में आपके सबसे अलग ऑप्शन कौन से दिए गए हैं। ऑप्शन ए में देखिए MSY है, ऑप्शन बी में आपका KQW है, ऑप्शन सी में आपका RXC है, ऑप्शन डी में आपका DJP लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, M से S है, M से S है, इसमें M जो है वो 13वें पर, S आपके 19वें पर, +6 है। आगे देखिएगा S से Y है, इसमें भी आपके +6 के अंतर है। आगे देखिएगा K से Q है मेरे भाई, इसमें भी आपके +6 के अंतर है। Q से W है, इसमें भी आपके +6 है। R से देखिएगा X लिखा हुआ है, R आपका 18वें पर होते हैं, X जो है आपके 24वें पर +6 हो जाएगा। आगे देखिएगा X से C लिखा हुआ है, देखिए X आपके 24वें पर होते हैं और C जो है वो आपके तीसरे पर होते हैं मेरे भाई। और ABCD में आपके टोटल 26 अक्षर होते हैं, यानी कि 26 के बाद हम लोग फिर से 1 2 काउंट करते हैं। तो इसमें आपका देखिएगा 24 + 2 26, और इधर आपका 3 बनता है, 3 + 2 ही बनता है, यानी कि इसमें +5 का अंतर है। आगे देखिएगा D से J है मेरे भाई, +6 का अंतर है, और J से P है, इसमें भी आपके +6 के अंतर है। तो सबसे अलग आपके कौन से हो जाएंगे, देखिएगा सभी में +6 का अंतर है, लेकिन इसमें देखिए +6 और +5 का अंतर है। तो सबसे अलग आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे, यही आपका विषम अक्षर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है 200 मीटर चलने के बाद मैं दाएं मुड़ा और 100 मीटर की दूरी तय की, तब बाएं मुड़ा और 300 मीटर की दूरी तय की, अंत में मेरा मुख उत्तर की ओर है, मैंने किस दिशा में अपनी यात्रा शुरू की थी। एकदम आसान सा प्रश्न है मेरे भाई, खुद इसे जरूर सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा कि जब भी अगर आप लोग मैप देखिएगा तो आपका पूरा मेरे भाई आपके इस दिशा में हो जाएंगे। पश्चिम को देखिएगा तो आपका इस दिशा में हो जाएगा, देखिए पश्चिम आपका इस दिशा में हो जाएगा, पश्चिम आपका मेरे भाई इस दिशा में हो जाएगा, और उत्तर आपका ऊपर हो जाएगा, और दक्षिण मेरे भाई नीचे होते हैं। देखिएगा अंत में उसका मुख कौन सा दिशा में है, देखिए अंत में उसका जो मुख है वो उत्तर दिशा की ओर है, यानी कि ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर उसका मुख अंत में दिया गया है। और अब आगे प्रश्न को पढ़िएगा, पहले वह क्या करता है मेरे भाई, पहले वह जो है वो दाएं मुड़ता है, यानी कि मान लीजिए वह यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, उसके बाद वह दाएं मुड़ गया। आगे देखिएगा वह फिर से बाएं मुड़ता है, यानी कि फिर से जब वह बाएं मुड़ेगा तो उत्तर दिशा की ओर ही चलेगा, और उत्तर दिशा के विपरीत आपका कौन सा दिशा हो जाएगा, देखिए उसका मुख जो है वो उत्तर दिशा की ओर है, तो वह चलना कौन सा दिशा से स्टार्ट किया होगा, उसके पीछे जस्ट इस साइड में उसका कौन सा दिशा हो जाएगा मेरे भाई, देखिए नीचे कौन सा दिशा है, देखिए ऊपर आपका उत्तर है तो नीचे आपका दक्षिण है, यानी कि दक्षिण दिशा से वह जो अपना यात्रा शुरू किया होगा।
दक्षिण आपका कौन सा ऑप्शन में मेरे भाई, दक्षिण आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। आप लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि एक बार बाय मुड़ा और एक बार दाएं मुड़ा, तो बाय और दाएं जब आप लोग मुड़िएगा तो आपका कैंसिल हो जाएगा बाय से दाएं, और उसका जो मुख है उत्तर दिशा की ओर है, तो जस्ट उसके जो उल्टे हो जाएंगे कौन से दिशा हो जाएंगे, दक्षिण। दक्षिण आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से CAE का संबंध XZV के साथ है, उसी प्रकार सबसे पूछ रहा है JHL का संबंध कौन सा अक्षर से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। एकदम आसान सा प्रश्न है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा CAE से XZV कैसे लिख रहा है। मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोग ABCD के सीधे क्रम में देखिएगा तो C आपके 5वें नंबर पर आते हैं, और ABCD के उल्टे क्रम में देखिएगा तो X जो है वो आपके 5वें नंबर पर आते हैं, यानी कि C का विपरीत अक्षर आपका X होता है। आगे देखिएगा A से आपका Z लिखा हुआ है, A आपके सीधे क्रम में ABCD के पहले नंबर पर आते हैं, और Z आपके उल्टे क्रम में ABCD के पहले नंबर पर आते हैं, यानी कि A का विपरीत आपका Z हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिएगा तो E आपके ABCD में सीधे क्रम में 5वें पर आते हैं, उसी प्रकार से B आपके ABCD के उल्टे क्रम में 5वें पर आते हैं, यानी कि E का विपरीत आपका V हो जाएगा। उसी प्रकार से सेम हम लोग JHL का विपरीत क्रम लिख देंगे। देखिए J का विपरीत आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, J जो है वो आपके ABCD के सीधे क्रम में 10वें पर आते हैं। उसी प्रकार से अगर आप लोग देखिएगा ABCD के उल्टे क्रम में J आपके ABCD के उल्टे क्रम में 10वें पर आपके कौन से अक्षर होते हैं, Q होते हैं मेरे भाई। आगे देखिएगा आपका H लिखा हुआ है, H आपके ABCD के सीधे क्रम में 8वें पर होते हैं। अगर आप लोग उसी प्रकार से देखिएगा ABCD के उल्टे क्रम में अगर आप लोग देखिएगा H को ABCD के उल्टे क्रम में 8वें नंबर पर देखिएगा तो आपका S हो जाएगा। आगे देखिएगा आपका L है, L जो है ABCD के सीधे क्रम में 12वें नंबर पर आते हैं। उसी प्रकार से ABCD के उल्टे क्रम में 12वें नंबर पर कौन सा अक्षर होता है मेरे भाई, O होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका QSO लिखा हुआ है, QSO आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका QSO भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। नंबर 16 आपको करा है, C B का पत्नी है, E C का बेटा है, A B का भाई है और D का पिता है। E का D से क्या संबंध है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये प्रश्न जो है वो आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। ये वाले प्रश्न को अगले पार्ट में हम करा देंगे, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कितने बच्चे सॉल्व करते हो वो सारे आंसर कमेंट कर दीजिएगा। आशा करता हूँ आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। आप लोग ये भी कमेंट कर दीजिएगा कि 15-16 क्वेश्चन में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ये भी कमेंट कर दीजिएगा। और जितने बच्चे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा।